नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की मदद से अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का प्लान बना रहा है, लेकिन क्या वो इस बात को बोल चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है जितना इस्तेमाल हो सके, और उसके बाद फिर उसको डस्टबिन में फेंक देती है। बेनज़ीर भुट्टो भी नवाज शरीफ की तरह अक्टूबर के ही महीने में तशरीफ़ लाई थी। बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले नवाज शरीफ की तरह तशरीफ़ लाई थी, और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की लोकल एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई थी। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज का रिजल्ट क्या निकला? वो ये निकला कि बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, और उनकी हमदर्दी का जो वोट था वो पीपल्स पार्टी को मिला, पीपल्स पार्टी जीती, और दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ जरदारी से ही डील की थी, अंदरूनी खाना, बज़ाहिर बेनज़ीर से, अंदरूनी खाना आसिफ जरदारी से। तो इसी तरह से अब नवाज शरीफ का अगले 2 महीने में पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक्चुअली काम क्या किया है और उसकी असल डील किसके साथ है। शहबाज शरीफ भी है, कुछ भी है, कुछ किसी से भी हो सकती है। तो इसीलिए इनको इतनी ज़्यादा खुशफहमी में होना नहीं चाहिए। क्या नवाज शरीफ को याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया था तो शुरू में क्या प्रोपेगेंडा किया था? उस वक्त के पाकिस्तानी अवाम इतनी बाशऊर नहीं थे जितनी खान साहब ने अब बाशऊर इसको बना दिया है। उस वक्त कहा था कि लीवर की, गाड़ी का जो लीवर है उसके साथ टकराने से एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई है। पहले तो ये प्रोपेगेंडा किया गया, अब तो ये समझ आती है ये प्रोपेगेंडा कौन करता है, और तो जो हटाने की कोशिश की ये इनका मर्डर हुआ है। फिर उसके बाद जब ये सानिया हुआ बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का, तो 30 से 40 मिनट के बाद वाटर कैनन के जरिए सारे सबूत वहां पर मिटाए गए। यानी फोरेंसिक हो सकता था, सारा कुछ मालूम हो सकता था, लेकिन उसको मिटाया गया। उस वक्त पाकिस्तानी को समझ नहीं आ रही थी कि इसकी वजह क्या है, और पीछे कौन सा ऐसा नासूर है जिसकी जो ऐसा हकीकत या सच्चाई सामने लाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके अपने माफाद आते हैं। एनीवे, फिर उसके बाद इमरान खान का देखें, उनके साथ भी ऐसा जब किया गया था, उन पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन छुपाने की कोशिश की गई। यानी कि इमरान खान को अपने जख्म दिखाने पड़े मीडिया के सामने कि भाई मुझ पर वाकई ये अटेम्प्टेशन की गई। बेनज़ीर भुट्टो अगर जिंदा होती तो वो बेचारी ये साबित कर रही होती कि भाई मुझ पर मर्डर का अटेम्प्ट हुआ है, मुझ पर कातलाना हमला हुआ है, और वो बेचारी इसी के दिफा में पता नहीं वो जेल में होती, कहाँ होती, किस तरह से होती। चूंकि ये फैसला किया गया था, जो हमारे जो एक दज्जाली टोला है, या आप इसको यजीदी टोला कहें, या वट एवर, जो टोला आप इसको कहें, जो पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है, और आज हम लोगों के ये हालात है। खैर, जो कुछ भी है, मैं अपने पीटीआई भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ इनका एक आखिरी हथियार था, इनके बुलेट की एक आखिरी गोली थी। अब वो इन्होंने फायर कर दी है, इनकी बुलेट में अब कोई गोली नहीं रही। एस्टेब्लिशमेंट के पास अब सवाए फितने करने के, प्रोपेगेंडा करने के कुछ भी नहीं है। इस वक्त अगर वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि डील हो रही है, कुछ चीजें सेटल हो रही हैं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप लोगों ने इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना, आपने बिल्कुल स्टैंड टू रहना है, आपने बिल्कुल फोकस रहना है, और आपने हकीकी आज़ादी की जदोजहद से पीछे हरगिज नहीं हटना। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हक और फतह इंशाअल्लाह हमारे मुकद्दर में होगी इंशाअल्लाह।